हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के बारे में। मैथ का वह क्वेश्चंस जो हर साल पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको कि क्या है उस क्वेश्चन का नाम। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। गाइज, इसी तरह से आएगा √5, √7, √2। तो एक अगर हम कर दे रहे हैं, एक हम आपको बता दे रहे हैं, तो आप इसी के माध्यम से इसी के जैसा सारा का सारा हल कर सकते हैं। तो 27 फरवरी को आपका पेपर है मैथ का, और हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए, पहले लिखेंगे हल। माना √3 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर a/v, अर्थात √3 को हम a/v के रूप में लिख सकते हैं, जहां a तथा v सभाज्य संख्या है, अर्थात b नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जिसका आहार है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो √3 का होल स्क्वायर बराबर a/v का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा 3 बराबर a² बटे b²। अब b² को मिडल ले आएंगे, बराबर a² बटे 3 हो जाएगा। तो इसको नाम दे सकते हैं कि समीकरण 1, अर्थात ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखिए, 3a a² को विभाजित करता है, अर्थात 3 जो है वो a² को विभाजित करता है, और 3a को भी विभाजित करेगा, 3a को भी विभाजित करेगा। तब a बराबर 3m लिख सकते हैं, तब हम 3m लिख सकते हैं। m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है, अर्थात b² बराबर 3m बटे 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, b² बराबर हो जाएगा 9m² बटे 3। तो यहाँ हम इसको काट देंगे, 3 3 जा 9, ये 3 से कट गया, तो यहाँ हमारा आ जाएगा m², इधर ले आएंगे इसको, बराबर b² बटे 3। तो इसको हम समीकरण 2 दे देंगे नाम, ताकि ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 जो है b² को विभाजित करता है, 3b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। इससे स्पष्ट क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। तो इस पे स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः यह परिकल्पना गलत है, अतः यह परिकल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे अपने बोर्ड परीक्षा में, तो ये सवाल आपका गलत नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप √5, √7, √2 का भी हल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2020 में, 22 में, 23 में पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।